आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, 4 वर्ष बीत जाने पर जब शांतनु यमुना के किनारे वन में गए तो क्या हुआ, आइए इस वृतांत पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, जब 4 वर्ष व्यतीत हो गए, एक एक बार शांतनु यमुना के किनारे वन में गए। वहां उन्हें एक ओर से उग्र आंधी आती हुई जान पड़ी। उस खोज में चलते हुए उन्हें देव रूपिणी एक कन्या दिखाई दी। उन्होंने पूछा कि हे सुंदरी, तुम किसकी पुत्री हो और क्या करती हो? उस कन्या ने उत्तर दिया कि मैं दार्शों के राजा की पुत्री हूँ और पिता की आज्ञा से धर्मार्थ नाव को चलाकर लोगों को इस नदी से पार उतारती हूँ। यही मेरा कुतूहल है। तो दोस्तों, उसके रूप माधुर्य और शरीर सौरभ से लुब्ध होकर शांतनु उस पर मोहित हो गए और उसके पिता से उन्होंने उसकी याचना की। दासराज ने उत्तर दिया कि मैं इसके जन्म से ही इसे किसी योग्य वर को देने की इच्छा करता आया हूँ, परंतु मेरे हृदय में एक कामना है, उसे सुन लीजिए। यदि तुम इसे अपनी धर्म पत्नी बनाना चाहते हो तो सत्यपरायण होकर मेरे साथ एक शर्त करो। प्रतिज्ञा के साथ ही मैं तुम्हें यह कन्या दे सकता हूँ। तब शांतनु ने कहा कि तुम अपना वर बताओ, उसे मैं पूरा कर सकूंगा या नहीं। यदि देने योग्य होगा तो मैं उसे दे दूंगा, अदेय होगा तो नहीं। दार्शों के राजा ने कहा, इस कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही राजा बनेगा। तुम्हारे बाद उसी का अभिषेक किया जाएगा और किसी दूसरे का नहीं। उसकी यह बात जानकर शांतनु ने काम से पीड़ित होते हुए भी उस वर को स्वीकार करना ठीक न समझा और वह शोक से भरकर हस्तिनापुर लौट आया। पुत्र देवव्रत ने अपने पिता की सोच का कारण देखकर समीप आकर पूछा, यह सब आपसे क्षेम की कामना करते हैं, स्वयं आप दुखी होकर निरंतर पिताजी आप क्या सोचते रहते हैं? तब शांतनु ने उत्तर दिया कि तुम ठीक कहते हो, अवश्य ही मैं किसी सोच में पड़ा हुआ हूँ। हमारे इस महान कुल में तुम अकेली संतान हो। मनुष्य के मत्स्य शरीर का कुछ ठिकाना नहीं। मैं यही सोचता हूँ, यदि तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आ गई तो हमारा यह कुल अनहोत हो जाएगा। अवश्य ही तुम अकेले सैकड़ों पुत्रों से अच्छे हो और मैं भी व्यर्थ में विवाह करना नहीं चाहता, पर संतान का विनाश ना हो इसलिए सोचता हूँ कि विवाह कर लूँ। भगवान तुम्हारी रक्षा करें। धर्मवादियों के अनुसार एक पुत्र का होना न होने के बराबर है। अग्निहोत्र, तीनों वेद और दक्षिणा युक्त यज्ञ, ये सब संतान की तुलना में तनिक भी महत्व नहीं रखते। अपत्य के बारे में सभी मनुष्य और प्रजाएं ऐसा ही समझती हैं। मुझे भी उसमें संदेह नहीं है। पुराने और अच्छे लोगों की सम्मति में अग्निहोत्र, वेद और यज्ञ, इस त्रयी का नित्य कारण संतान ही है। हे पुत्र, तुम शूर हो, सदा अमर्ष से भरे हुए शस्त्रधारी हो। शस्त्र के अतिरिक्त तुम्हारे निधन का दूसरा अवसर ना होगा। यही खटका मुझे बना रहता है कि तुम्हारे शांत होने पर मेरा कुल कैसे चलेगा। महाबुद्धि देवव्रत को जैसे ही पिता की चिंता का यह कारण विदित हुआ, उसके मन में सारी परिस्थिति स्फुरित हो उठी। वृद्ध क्षत्रियों को साथ लेकर वह स्वयं कैवर्तराज के पास पहुँचे और अपने पिता के निमित्त उस कन्या की याचना की। दासराज ने विधिवत स्वागत सत्कार करके अपनी राज संसद के समक्ष देवव्रत से कहा कि तुम अपने पिता के समर्थ पुत्र हो। ऐसे सुंदर संबंध को कौन टालना चाहेगा।
यह सत्यवती आर्यवसु उपरिचर की संतति है। अतएव मैंने तुम्हारे पिता से कह दिया था कि सब राजाओं में वही इसके साथ विवाह के योग्य हैं, किंतु कन्या का अभिभावक पिता होने के कारण मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इस संबंध में एक ही भारी दोष मैं देखता हूँ। तुम जिसके सपत्न हो जाओ वह कभी सुख से ना जी सकेगा। यदि तुम्हारा याचित दान मैं न दे सकूं तो भी तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ। इतना सुनते ही गांगेय देवव्रत का मन प्रदीप्त विचारों से भर गया और तेजस्वी संकल्प से उनके नेत्र चमक उठे। वह बोले, सब राजा लोग सुन लीजिए, पिता के लिए मेरे इस सत्य मत को कृपया स्वीकार करें। हे दासराज, जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही करूँगा। इससे जिस पुत्र का जन्म होगा वही हमारा राजा बनेगा। इतना सुनकर दासराज ने फिर कहा कि हे भरतर्षभ, राज्य के विषय में तुम्हारा यह दुष्कर कर्म है। शांतनु की ओर से कुछ करने में तुम ही समर्थ हो और तुम्हारी ही शक्ति है कि उनके लिए यह कन्या प्राप्त कर सको। पर राजकुमारों के संबंधियों का जो स्वभाव होता है उसके कारण एक बात मुझे कहनी पड़ती है। हे सौम्य, सुनो, अन्यथा मत समझना। सत्यवती के लिए राजाओं के मध्य में तुमने जो प्रतिज्ञा की है वह तुम्हारे अनुरूप है। वह अन्यथा ना होगी। पर तुम्हारी जो संतान होगी उसके विषय में मुझे अभी भी संदेह है। उसका इतना मत जानते ही सत्य धर्मपरायण सांगेय देवव्रत ने उसी समय प्रतिज्ञा की कि हे दासराज, मेरा वचन सुनो। पिता के लिए जो मैं कहता हूँ सब राजा भी उसे सुने। राज्य तो मैंने पहले ही त्याग दिया है। संतान के विषय में अब मैं निश्चय करता हूँ। अद्य प्रभृति में दास्य ब्रह्मचर्य भविष्यति, अपुत्रस्यापि मे लोका भविष्यन्तक्षया दिवि आदि। आज से मैं ब्रह्मचर्य धर्म धारण करूंगा। बिना पुत्र के भी मुझे अक्षय लोकों की प्राप्ति होगी। उसकी यह प्रतिज्ञा सुनकर दासराज रोमांचित हो उठे और बोले कि मैं कन्या को राजा के लिए देता हूँ। उसी समय देवों ने अंतरिक्ष से पुष्पवृष्टि की और आकाशवाणी हुई कि यह कुमार अब भीष्म कहलाएगा। तब भीष्म ने यशस्विनी सत्यवती से कहा कि हे माता, रथ पर बैठो, आओ स्वगृह चलें। इसके पश्चात हस्तिनापुर लौटकर उन्होंने पिता शांतनु के चरणों में सत्यवती को समर्पित कर दिया। उनके उस दुष्कर कर्म की चारों ओर प्रशंसा होने लगी। शांतनु ने भीष्म के उस दुष्कर कर्म से प्रसन्न होकर स्वयं वरदान दिया कि हे पुत्र, तुम्हें इच्छा मरण प्राप्त हो, अर्थात इच्छा मृत्यु प्राप्त हो। दोस्तों, एक संतान गंगा पुत्र भीष्म जो कि इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर गए, क्यों कि सिर्फ उन्होंने अपने पिता को खुश देखना था। अपने पिता को खुश रखने के लिए उन्होंने राज्य को भी त्याग दिया और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए संकल्पित हो गए। दोस्तों, क्या आज हम ऐसा करते हैं? हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हम अपने पिता की खुशी की खातिर, बेशक उस समय आपके नज़र में पिता की यह मांग जो थी वो असंवैधानिक थी, लेकिन दोस्तों, क्या आज आपके पिता की कुछ जायज़ मांग भी अगर आपके सम्मुख आती है तो क्या आप उसको दूर करते हो? दोस्तों, हमें हमारे पुराणों ने, हमें अपने ग्रंथों ने इतनी शिक्षाएं दी हैं, लेकिन हम तो रहे चिकने खड़े। कोई पानी की बूंद पड़े या ना पड़े, वह पड़ेगी भी
तो फिसल कर निकल जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह हमारा स्वभाव नहीं होना चाहिए। हमारा स्वभाव इस तरह का होना चाहिए कि हम अपने माता पिता को खुश रखें, माता पिता से हम किसी भी तरह आशीर्वाद प्राप्त करें, आशीषें प्राप्त करें, ताकि हमारा जन्म सफल हो जाए। हमें कोई भी ये ना कहे कि ये अपने माता पिता की बात नहीं मानता था। तो दोस्तों, यह प्रसंग यहाँ समाप्त होता है। इस वृत्तांत को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों, मित्रों, भक्तों, जिज्ञासुओं को भेजना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत सूक्ष्म में मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।